हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का दिन कैसा रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा ये देख लेते हैं। जिस हिसाब से मार्केट ने फॉर्मेशन बना रखी है, पैटर्न बना रखा हुआ है, उम्मीद ये थी कि मार्केट आज भी डाउनफॉल कर सकती है। और इसी हिसाब से मैंने एक ट्रेड लिया था 51,800 का पी। वो जो लिया था मैंने लगभग 9:20 पे लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे एग्जैक्ट इस जगह पे। हालांकि हम इसका बेनिफिट आज नहीं उठा पाए क्योंकि यहाँ पर डीके बहुत ज़्यादा था। डीके का जो थीटा था वो लगभग 90 के स्केल पे था। इस कारण से डीके बहुत हो रहा था यहाँ पे। और जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज चल रही थी, उम्मीद ये थी कि कुछ देर में डाउनफॉल कर सकती है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट का करेक्शन चालू कर दिया था मार्केट ने। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे जिस मेथड से, जिस सोच के द्वारा डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाई गई थी, तो आप ये देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स है इसने बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए, यदि मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती तो कितना अच्छा डाउनफॉल किया था। अपने लोअर पॉइंट को भी इसने नीचे की तरफ काट दिया था। इसी प्रकार से जो निफ्टी 50 है उसमें भी यदि यहाँ पे इस जगह पे पोजीशन बनाई जाती, उसने भी डाउनफॉल बहुत अच्छा किया था, अपने लोअर पॉइंट को काट दिया था। लेकिन जो अपनी निफ्टी बैंक है इसने देखिए कहीं भी लोअर पॉइंट को नहीं काटा। यदि लोअर पॉइंट को काट के नीचे आ जाती तो आराम से हमारे पास हमारा जो टारगेट है वो आराम से आ जाता। जब मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी वो जगह ठीक थी, हालांकि कुछ रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने और डीके भी कुछ ज्यादा हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं यदि हमारे फेवर में कुछ देर और मार्केट चलती, या जिस हिसाब से फॉर्म सेंसेक्स और निफ्टी ने किया था, अगर इस हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम होता तो हमारा टारगेट आसानी से आ जाता। और जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज चल रही थी, उम्मीद ये थी कि यदि नीचे नहीं जा रही तो ऊपर भी नहीं जाएगी। और ओवरऑल सिनेरियो नेगेटिव था। इसकी जो प्रिडिक्शन है वो कल की ही वीडियो में की जा चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मे बी मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। और जो है हम लोग जो अपना ट्रेड बनाएंगे वो नीचे के लिए ही बनाएंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एवरेज किया था। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से हो सकता है मे बी मार्केट डाउनफॉल कर दे, और यहाँ से जो मेरा एसएल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस ये जो आज का हायर पॉइंट था यहाँ तक के लिए था बस। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा रिस्क था, बट उसके बाद भी मार्केट साइडवेज ही चल रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ देर तो मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा लॉस दिखाने लगी। तो जैसा साइडवेज था और जैसा डीके ज़्यादा था, इसलिए मुझे कुछ दोनों प्रॉफिटों को मिला के अप्रॉक्स 47,000 के अराउंड एग्जिट करना पड़ा। हालांकि मैं 60-70 हज़ार का लॉस ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से सिनेरियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि सेंसेक्स ने नीचे डाउनफॉल किया हुआ था और जो निफ्टी 50 है इसने भी डाउनफॉल किया हुआ था। अब जो कल का चार्ट है वहां से कंपेयर कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कल मार्केट ने डाउनफॉल किया और रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी बाइंग आई। लेकिन इस चार्ट पैटर्न को दोबारा मार्केट फॉलो नहीं कर सकती थी, ये मैंने अपने स्टूडेंटों को लाइव क्लास में बताया ही था। और वहाँ वही करेक्शन यहाँ पे भी हो रहा था। ये देखिए जैसे डाउनफॉल हुआ तो ऐसा नहीं है कि कल वाला चार्ट फॉर्म हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो उम्मीद ये थी मे बी कि मार्केट गिर जाएगी। और निफ्टी 50 ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही चल रही थी। जो सेंसेक्स है उसने भी इसी प्रकार का पैटर्न बनाया और ये भी डाउन फॉर्म में ही चल रही थी। और आप ये देख सकते हैं निफ्टी 50 ने एंड ऑफ द डे कितना अच्छा डाउनफॉल दिया है। जो हमारी सोच थी कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में जा सकती है। तो जो निफ्टी बैंक में हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे क्या रहा कि थीटा डीके के कारण हमें यहाँ से एग्जिट करना पड़ा, और जो साइडवेज थी इस कारण भी एग्जिट करना पड़ा। हालांकि यदि मैं निफ्टी बैंक में ही नेक्स्ट एक्सपायरी में अपनी पोजीशन बनाता, तो आप ऑप्शन का भाव देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 51,800 का पी। यदि मैंने यहाँ पे 9:20 पे अगर मैंने पोजीशन बनाई होती तो लगभग मुझे 731 का भाव मिलता, और 70 रुपए का जो मेरा एसएल होता, तो आप देख सकते हैं मेरा एसएल भी नहीं जाता और आराम से हमें अपना टारगेट मिल जाता। तो मुझे ऐसी सिनेरियो पे, ऐसी सिचुएशन में कोई अफसोस नहीं होता है, बल्कि खुशी होती है कि हमारी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि जो हमारा भविष्य है या जो हमारा भविष्य में सफलता का कारण है वो हमारी सोच है।
एक दिन के मार्केट से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है कि मार्केट ने हमारा नुकसान कर दिया, उसके बाद चली गई। लेकिन मेरी सोच क्या है कि जो मैंने सोचा था वो मार्केट ने ज़रूर फ़ॉर्म किया है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है मार्केट की कि जैसा आप सोचते हैं, अगर ऐसा मार्केट फ़ॉर्म कर रही है, तो आपसे अच्छा मार्केट में कोई हो ही नहीं सकता। तो आप ये देख सकते हैं, यदि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया होता, तो मेरे पास ये पॉइंट अपने कैप्चर हो जाते। हालाँकि जो एक्सपायरी का दिन होता है, उसमें मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करता हूँ। लेकिन 1 दिन पहले मैंने जो काम किया था, मुझे उम्मीद तो थी कि यहाँ पे थीटा डीके ज़्यादा होगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी। और जैसा ये आप देख सकते हैं, सेंसेक्स और जो निफ्टी, इसने तो डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अपनी निफ्टी बैंक जो है, ये बहुत अकड़ के खड़ी थी, ये कह सकते हैं, और इसने डाउनफॉल बहुत देर बाद किया। अब सेंसेक्स भी देख लेते हैं। यदि मैंने सेंसेक्स में भी अपनी पोजीशन बनाई होती लगभग 9:20 में, तो लगभग मुझे 460 का भाव मिलता, और आप देख सकते हैं 100 रुपए का भाव आसानी से मेरे को मिल जाता। तो इसको एक किस्मत भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मार्केट डाउनफॉल कर सकती है, इसी हिसाब से मार्केट पैटर्न बना रही है, और ये बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी। और जिस हिसाब से मार्केट पैटर्न बना रही है, मे बी ऐसा हो सकता है कि जो कल का ट्रेडिंग डे है, उस दिन भी मार्केट डाउनफॉल कर सकती है, क्योंकि डाउनफॉल तेजी से हो रहा है। और जो कुछ दिनों की एक बड़ी-बड़ी कैंडलें बन रही थी, आप डेली चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर, कि जो ये बड़ी-बड़ी कैंडलें बन रही थी, ये देखिए, ये ओवरऑल एक रिट्रेसमेंट भी माना जा सकता है डाउन ट्रेंड के लिए। ये देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, उसके बाद एक शार्पली 4000 पॉइंट तक की शार्पली कैंडल बनी है अपर साइड में। तो मे बी हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर चली जाए, मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ धीरे-धीरे करके फिर दोबारा डाउनफॉल कर दे मार्केट। तो जो डेली चार्ट है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, मे बी मुझे लगता है कि 1-2 दिन और भी सेलिंग आ सकती है। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जाते-जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा लगता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो हमारा काम होता है, मुश्किल से 1 घंटे, 1.5 घंटे का होता है, जिसमें हम लोग पूरी मार्केट का जो भी पैटर्न होता है, उसको एनालिसिस करके वहाँ से पैसा कैप्चर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का 10 बजे ऑफ़िस चालू भी नहीं होता, और हमारे पास अपना जो टारगेट होता है, वो हम बुक कर सकते हैं। ऐसा सिनेरियो बन जाता है मॉर्निंग की मार्केट में, यदि ट्रेड किया जाए तो। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।